हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट और आज बात कर रहे हैं हम परिपथ की, किस तरीके से पूरे परिपथ बनते हैं, क्या होता है स्विच, और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो हमने देखा था कि जैसे हमारे पास जो एनर्जी होती है, जैसे सन से जो एनर्जी हमें मिलती है, उससे हम सोलर पैनल वगैरह बनाकर उस एनर्जी को हम उपयोग में लाके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था टॉर्च। टॉर्च क्या होती है? तो टॉर्च एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक बल्ब होता है। इस बल्ब के अंदर बेसिकली क्या होती है, एनर्जी आती है फ्रॉम द, आप कह सकते हो, बैटरी। एंड जिससे क्या होता है कि ये जो टॉर्च है, ये इसकी फ्लैश लाइट ग्लोन अप होती है। सो यहाँ पे यही चीज बोला गया है, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन शोन। एक हमें टॉर्च की लाइट लेनी है, ऑब्जर्व इट केयरफुली, से ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करें, नोटिस करें इसमें एक लैंप है और एक स्विच है। स्लाइड जैसे ही आप इस स्विच को करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो टॉर्च का जो लैंप है वो जल जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा कि लैंप जो है वो तभी ग्लो कर रहा है जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं। नाउ स्लाइड द स्विच, जैसे ही आप स्विच को पीछे की तरफ खींचेंगे टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि अपने वास्तविक स्थान पर, तो आप देखेंगे टॉर्च बंद हो गई, यानी कि ये लैंप ग्लो होना बंद हो जाएगा। So you might have noticed that in one position of the switch the torch of lamp glows। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट ऑफ द स्विच में, या हम कह सकते हैं स्विच को जब हमने ऑन किया तब हमारा बल्ब ग्लो कर दिया, लेकिन दूसरी पोजीशन में जैसे ही हमने स्विच को मूव कराया हमारा बल्ब ऑफ हो गया। तो यहाँ से क्या पता लगता है? ना ओपन द टॉर्च लाइट, जैसे हम टॉर्च लाइट को ओपन करेंगे, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, आपको इसके अंदर और क्या मिला? तो इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो जैसे आप इस टॉर्च को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता लगेगा दो या दो से ज्यादा यहाँ पर सेल होते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा यहाँ पर सेल आपको देखने को मिलेंगे। नाउ निहाल का क्वेश्चन यह है, व्हाई डज द टॉर्च लैंप ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ स्विच। जैसे ही स्विच को हमने आगे किया तो बल्ब जला, पर ऐसा क्यों हुआ? पीछे करते ही ये बंद हो गया। तो निहाल यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहा है एंड ही इज वॉन्डरिंग कि ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों। सो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिंपल सर्किट की। तो टू अंडरस्टैंड हाउ टॉर्च वर्क्स, इस चीज को समझने के लिए कि कैसे टॉर्च वर्क करती है, सबसे पहले हमें इसके कंपोनेंट पता होने चाहिए, हमें घटक पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक टॉर्च में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक सेल इंपॉर्टेंट है जिसको आप बैटरी कह देते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। तो जो सेल होता है उसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक धनात्मक टर्मिनल और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक सेल को लेंगे, टर्न इट अराउंड, लुक एंड टेक इट केयरफुली, डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन इट। तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस साइन है। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल प्रोड्यूसिंग मेटल कैप ऑन इट वन साइड एंड फ्लैट मेटल डिस्क ऑन अदर साइड। तो आप ये भी देखेंगे कि इस पे एक तरफ क्या है, एक उभरा हुआ सा एक हिस्सा है मेटल की प्लेट पे, और एक यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल मेटल प्लेट है जो फ्लैट है, डिस्क है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं सभी पे दो टर्मिनल होते हैं। एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, वाइल द अदर इज नेगेटिव। तो एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। द मेटल इज, द कैप इज पॉजिटिव। जो मेटल की कैप है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है इलेक्ट्रिक सेल की। एंड मेटल डिस्क इज नेगेटिव टर्मिनल, और मेटल की जो डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। द इलेक्ट्रिक सेल इज पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिकल सेल है हमारा पोर्टेबल सोर्स है, यानी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं इस सेल को। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर आया वो आया हमारे पास सेल। ठीक है, तो सेल क्या है? बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स है, एक ऊर्जा का स्रोत है। सेल से ही हमें एनर्जी मिलेगी और सेल से ही हमारे बल्ब को एनर्जी मिलने पर बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि सेल एक ऐसा समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि जो ऊर्जा का स्रोत होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ एनर्जी का जो सोर्स है, इसी से हमारे जो सेल जो बल्ब है उसको एनर्जी मिलेगी और बल्ब क्या कर पाएगा? ग्लो कर पाएगा, चमक पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करते हैं इसको। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि सेल की जो मेटल की कैप है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो सेल की मेटल की कैप जो प्लेट है, डिस्क है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो जो सेल होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स होती हैं, प्लस और माइनस में दोनों प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो प्लस से हमेशा करंट हमें मिलता है, बेसिकली करंट यहाँ से मिलता है सेल से। ठीक है, सेल हमें करंट देता है, सोर्स ऑफ करंट समझ लो, एनर्जी मतलब करंट यहाँ से मिलता है। और ये जो सेल है इसमें दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव धनात्मक टर्मिनल जहाँ से करंट मिलेगा, और नेगेटिव ऋणात्मक टर्मिनल जहाँ पे करंट खत्म होगा, या जहाँ पे करंट की आप कह सकते हो
टर्मिनेट होगा। तो ये बात छोटी छोटी सी है पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बैटरी हमारे पास है। तो देखो टॉर्च को जब हमने देखा तो टॉर्च को खोल के हमने दो चीजें देखी कि उसके अंदर दो सेल थे। देयर वर टू सेल। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट दीज सेल्स। तो उसका जहाँ पे सेल लगता है, सेल डलते हैं, वो कंपार्टमेंट ओपन करें और वहां से सेल निकाले। पुट दी सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। और जिस तरीके से आपने बाहर निकाला, इनका ऑर्डर डिफरेंट करके, यानी कि उल्टा घुमा के इनको सेल इन बैटरी के अंदर डाल दें। अब आप देखें कि जब आपने रिवर्स कर दी डायरेक्शन सेल की, यानी कि आपने उल्टे कर दिए सेल, अब स्विच को ऑन करके देखो, चेक करो क्या बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर यह देखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पर करंट नहीं जा रहा, यानी कि सेल हमने उल्टे घुमा दिए, तो हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा। यानी कि ये बात हमें समझ में आ गई कि लैंप ग्लो कब होगा। तो लैंप ग्लो तभी होगा जब सेल हमारे सही ऑर्डर में होंगे, और लैंप ग्लो नहीं होगा अगर हमारा सेल जो है डिफरेंट ऑर्डर में होंगे। तो लैंप ग्लो करने के लिए हमें सेल का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो सेल का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है कि प्लस से प्लस, प्लस, एक सेल का प्लस है, एक सेल का माइनस है। तो इसके माइनस से दूसरे सेल का प्लस जुड़ा हो और इधर का माइनस जुड़ा हो। तो जब ये माइनस और प्लस आपस में कनेक्टेड है, ऐसे प्लस और माइनस आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपका सेल सीरीज में लगा हुआ है, श्रेणी में लगा हुआ है, और ऐसे सेल के कॉम्बिनेशन में आपको एकदम करंट ग्लो करता हुआ मिलेगा। यानी कि आपका जो बैटरी है ये एकदम सही लगी हुई है और यहाँ से आपको बल्ब ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि सेल को कनेक्ट करने का ऑर्डर ही यही है, इन सबको जोड़ने का तरीका ही यही है कि एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, यानी कि प्लस से माइनस। तो पहले के माइनस से दूसरे का प्लस, दूसरे के माइनस से तीसरे का प्लस, और तीसरे के माइनस से चौथे का प्लस, इस तरीके से कनेक्टेड हो, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, ये पूरा एक सेटअप बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है, जिसको हम कहते हैं हमारा सेल जो है एक ऑर्डर में लगा हुआ है, पूरे कनेक्टेड ऑर्डर में ये लगा हुआ है। तो फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हम दो या दो से ज्यादा सेलों को यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से। तो कनेक्ट करने पर जब एक या एक से ज्यादा सेल को हम जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक लॉन्गर एनर्जी मिलती है, ज्यादा ऊर्जा मिलती है एक लंबे समय के लिए, या हमें कह सकते हैं ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए हम इसको दो या दो से ज्यादा सेलों को जोड़ते हैं जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो। चलिए इस सर्किट को बनाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी इलेक्ट्रिक लैंप, है ना। तो इसमें हमारे पास होता है इनकैंडेसेंट बल्ब।
तो फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर टॉर्च लाइट। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक टॉर्च की लाइट चाहिए विद ए इनकैंडेसेंट बल्ब या लाइट बल्ब आप इसको कह सकते हो। तो मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प्स। बहुत पुरानी जो टॉर्च लाइट होती है उनमें अभी भी यही तरीके के लैंप यूज होते हैं। तो आप अपनी टीचर की हेल्प से कंफर्म कर लें कि द टॉर्च लाइट यूजेज इज एन इनकैंडेसेंट लैम्प। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। उसके टॉर्च से ये बल्ब हटाएं और उसको देखें। वट यू डू सी, आपको क्या देखने को मिलेगा? डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? तो क्या आपको यहाँ पे दिखेगा कि बल्ब से एक थिन वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब टॉर्च को ऑन करें तो विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज, तो कौन सा पार्ट यहाँ पे लैम्प का ग्लोज हो रहा है, कौन सा लैम्प का पार्ट यहाँ पर ग्लो कर रहा है? सो द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। तो जो थिन वायर है यहाँ पे ग्लास बल्ब के अंदर, इससे लैम्प ग्लो हो रहा है। सो द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। तो जो ये अंदर यहाँ पे लगी हुई ना तार, इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिलामेंट ऑफ द लैम्प कहते हैं। नाउ टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की हेल्प से ये लैम्प हटाएं एंड इंस्पेक्ट करें इट फ्रॉम ऑल साइड। इसको पूरा अच्छे तरीके से देखें हर एक कोने से। सो द फिलामेंट इज अटैच टू द टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट। तो ये फिलामेंट जो लगी है ये दो वायर से लगी है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प बेस। तो ये जो थिक वायर है ये पूरे मेटल के केस से जुड़ी हुई है और लैम्प के बेस तक गई हुई है नीचे। वाइल द अदर जो दूसरी है वो मेटल की टिप से एकदम यहाँ पर तक गई है, कोने में लगी हुई है। ठीक है, दीज फॉर्म टू टर्मिनल ऑफ द लैम्प। और ये क्या कर रहे हैं, दो टर्मिनल दे रहे हैं लैम्प के। एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये इस तरीके से लगे कि वो कहीं भी छू ना रहे हो इधर उधर। In such incandescent lamp, the filament get hot and glow to produce light। तो ये फिलामेंट गर्म होगी तो लाइट प्रोड्यूस करेगी एंड ठंडी होने के बाद इससे लाइट बंद हो जाएगी। आप कह सकते हो कि ग्लो होना बंद हो जाएगा तो हमें रोशनी भी नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे निहाल फिर से वॉन्डरिंग कर रहा है दैट हाउ एवर माई टॉर्च इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प। लेकिन मेरे पास जो टॉर्च है उसके पास तो अलग तरीके का बल्ब है भाई। इनफैक्ट ये तो बाहर भी नहीं निकाला जा सकता, ये तो फिक्स ही है इसके अंदर। तो ये कौन सा बल्ब है? तो आजकल जो टॉर्च आ रही है दैट इज ऑफ एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प्स हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने टॉर्चेस, बहुत सारी टॉर्च जो हम डे टू डे इसमें यूज करते हैं उसके अंदर एलईडी लैम्प अब आने लगे हैं। इनकैंडेसेंट लैम्प की जगह अब एलईडी आने लगी है। तो जैसे ये एलईडी लगा होता है यहाँ पे छोटा सा। सो टेक एन एलईडी, एक एलईडी ले, किसी भी रंग का ले सकते हैं, लाल, नीला, व्हाइट, येलो या ग्रीन। ठीक है, नोटिस द लेंथ ऑफ द टू वायर अटैच टू द एलईडी। अब एलईडी में आप दो तार देखेंगे, एक देखो एक तार ये देखेंगे, एक तार ये देखेंगे। ठीक है, डू यू फाइंड वन ऑफ दीज लॉन्गर देन अदर। तो क्या आपने देखा कि एक तार लंबी एक तार छोटी इनमें? सो अनलाइक इनकैंडेसेंट, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब में होता था, एलईडी के पास फिलामेंट नहीं होती। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल, इनके पास भी दो ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव होता है जो हमेशा लंबी तार से जुड़ा हुआ होता है, पॉजिटिव हमेशा जो लंबी तार से जुड़ा हुआ होता है। और अदर इज नेगेटिव, और दूसरी नेगेटिव है जो शॉर्टर वायर है, छोटी तार है। तो टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन द लैम्प। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दो तार लगी हुई होती है, एक लंबी एक छोटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव लगी है जो नेगेटिव लगी है, याद रखिएगा जो पॉजिटिव वाली है प्लस वाली है, ये हमेशा प्लस टर्मिनल से ही जोड़नी है। और जो छोटी वाली है माइनस वाली, वो हमेशा माइनस टर्मिनल से ही जोड़नी है। तो यानी कि ये जो लंबी वाली तार है ये बैटरी के हमेशा धनात्मक टर्मिनल से जुड़ेगी, और जो छोटी वाली तार है वो बैटरी के हमेशा छोटे टर्मिनल से जुड़ेगी या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी। सो अगर आपने यहाँ पर लैंप और सेल बैटरी के करंट के बारे में बात कर ली है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लैंप या टॉर्च ग्लो करती है जब हम इसे सेल कनेक्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए एलईडी के बारे में एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने यहाँ पे लैंप के बारे में जाना, बल्ब के बारे में जाना और एलईडी के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से हम इन लैंप को सेल के साथ जोड़े जिससे कि ये बल्ब यानी कि लैंप ग्लो कर सके। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।